और जिनचांग ने एक ही बार में 24 तलवारों से बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वह उनमें से केवल 3 का ही मुकाबला कर सका। फिर उन्होंने जल्दी से खुद को रक्षात्मक ऊर्जा के साथ लपेट लिया। योवुन की उंगली ने उसके रक्त बिंदु को दबा दिया, जिससे दर्द होने लगा। अगर योवुन के हाथ में तलवार होती तो वह जिनचांग को मार डालता, और अपने नंगे हाथ से भी। शक्तिशाली तलवार की चाल एक हिंसक तूफान की तरह थी, जिससे जिनचांग घूम रहा था। आर्ग फौ जिनचांग ने अपनी रक्षा के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा का 100% तेजी से उपयोग किया। कम से कम आंदोलनों के भीतर आंतरिक ऊर्जा अपने से अधिक नहीं थी। थो जिनचांग ने मुश्किल से बिजली हिलाई और जमीन पर गिरे, लेकिन अपना संतुलन खो बैठे और अपने घुटनों पर गिर गए। सदमे से सभी कैडेटों के मुंह थर्रा उठे। यह आश्चर्यजनक था कि चुन योवुन ने इतना शक्तिशाली तलवार कौशल सीखा था, लेकिन जो अधिक महत्वपूर्ण था वह यह था कि उसने हो जिनचांग को अपने घुटनों पर गिरा दिया था। उद्धरण ... यह अनुकरण की तरह ही काम करता था। चुन योवुन खुद भी यह देखकर रोमांचित थे कि इसने काम किया है। 7 दानव तलवार के साथ हो जिनचांग की तलवार की चाल नीले मोती के पत्थर के आसन से काउंटर तलवार कौशल के समान थी। हालांकि हो जिनचांग की गतिविधियां केवल काउंटर तलवार कौशल के शुरुआती चरणों में थीं, और जब काउंटर तलवार कौशल में 24 गतियां थीं, तो 7 डायमंड स्वॉर्ड में केवल 8 थे। इसलिए यह दानव आकाश की तलवार सेना के खिलाफ बचाव के लिए पर्याप्त नहीं था। यह आंदोलन। थो जिनचांग ने कांपती निगाहों से योवुन को देखा। योवुन ने फिर भी अपने पहरे को कम नहीं किया और एक और दौर के लिए तैयार था। वह अभी भी नहीं किया है। लड़ाई खत्म नहीं हुई है। योवुन ने उसे आंदोलन में अभिभूत कर दिया था, लेकिन उसने महसूस किया कि हो जिनचांग की मजबूत ऊर्जा बाहर निकल रही है। योवुन लगभग मास्टर स्तर से टूटने की कगार पर था, लेकिन वह अभी भी ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर था। यह दिलचस्प है, योवुन। थो जिनचांग ने खुद को तैयार किया। उसने अपने कौशल का उपयोग नहीं किया था, लेकिन वह आसान भी नहीं था। वह तब चुन योवुन के खिलाफ अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से लड़ना चाहता था। हम्फ। थो जिनचांग ने एक सांस छोड़ी और पत्थर के फर्श को तोड़ते हुए उसके हाथ से शक्तिशाली ऊर्जा रिसने लगी। यह योवुन की तलवार की ऊर्जा को बाहर धकेलने से था, जिसने उसके शरीर में घुसपैठ की थी। उसने ऊर्जा बाहर धकेल दी। योवुन की आंखें चौड़ी हो गईं। उच्च प्रशिक्षित योद्धाओं के शरीर में ऊर्जा का मुक्त प्रवाह था, इसलिए उनके लिए शत्रुतापूर्ण ऊर्जा को बाहर निकालना आसान था। थो जिनचांग उठे और योवुन ने फिर से खुद को तैयार किया। लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। तभी अप्रत्याशित हुआ। थो जिनचांग तुरंत वापस लड़ना चाहता था, ने अपनी ऊर्जा वापस खींच ली। थो जिनचांग फिर योवुन को देखकर मुस्कुराया, जो उलझन में था। यह आश्चर्यजनक है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, आप वास्तव में अलग होते जाते हैं। शायद हमारे पास हमारे पंथ के भीतर पैदा हुआ कल्पना से परे एक राक्षस है। जिनचांग ने ऐसा सोचा, लेकिन उसने जोर से नहीं कहा। फिर उसने अपने सीने से टैग निकाला। थो सचमुच। कैडेट उत्साहित थे। मैं अपना नुकसान स्वीकार करता हूँ। आप एक समूह के नेता बनने के योग्य हैं। यह टैग आपका है। इतना कहते ही कैडेट उत्साह से चिल्लाने लगे। असंभव को साकार होते देख उनके सभी चेहरे उत्साह की लहर से लाल हो गए थे। उन्होंने वास्तव में ऐसा किया। क्या यह भी सच है? वह वास्तव में एक राक्षस है। यह पूरी तरह से जीत नहीं थी, लेकिन योवुन ने हो जिनचांग को अपने घुटनों पर गिरा दिया था। कैटों के लिए, जो कृषक भी थे, इस तरह की ताकत को देखकर उत्साहित न होने का कोई रास्ता नहीं था। योवुन ने फिर हो जिनचांग को प्रणाम किया। धन्यवाद प्रशिक्षक। मुझे धन्यवाद मत दो। आपने इसे अपने कौशल से हासिल किया है। जिनचांग मुस्कुराया और टैग को योवुन के हाथ में रख दिया। इसलिए 5 दिनों के बाद योवुन एक समूह नेता बनने के लिए वापस आ गया था। लेकिन अब तक जो कुछ भी हुआ था, उससे टैग का वजन बहुत अलग था। मैं यह कभी नहीं भूलूंगा। योवुन ने तब किसी को चिल्लाते हुए सुना। गुरुजी, यह हु बोंग था। उसने कल्पना नहीं की थी कि योवुन कहीं के बीच में प्रकट होगा और अचानक एक और पीला टैग प्राप्त कर लेगा। यह सब बहुत ही रोमांचक था। हु बोंग, गुरुजी, हम आपकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन एक और आदमी था। कोई सभी कैडेटों से आगे निकल गया और योवुन तक आया। बग्गी। योवुन को यह नहीं पता था कि जब वह चला गया था तब बग्गी उसके सदस्यों में शामिल हो गया था। बग्गी ने योवुन को अजीब तरह से देखा और उसके सामने घुटने टेक दिए। फिर उनके आसपास के सभी कैडेट बग्गी की ओर मुड़ गए। तो बग्गी घुटने क्यों टेक रहा है? क्या हो रहा है? बग्गी एक अन्य समूह नेता स्तर का कैडेट था, इसलिए यह भ्रमित करने वाला था। कैडेटों को पता नहीं था कि कल क्या हुआ था, इसलिए उन्होंने सोचा कि बग्गी एक टैग के साथ समूह का एक और नेता था। बग्गी, आप क्या कर रहे हो? योवुन ने पूछा। बग्गी फिर तेज आवाज में चिल्लाया, मैं पहले आपको धन्यवाद दूंगा। मैं 18वां कैडेट बग्गी, राजकुमार चुन योवुन के कारण जहर कबीले के जहर हमले से बच गया। तो लोग सदमे में खुद को बड़बड़ाने लगे। क्या जहर कबीले ने 18वें कैडेट को मारने की कोशिश की? क्या चल रहा है? यह सुनकर कैडेटों का चौंकना स्वाभाविक था। अब तक वे केवल इतना ही जानते थे कि योवुन ने चुन जोंगसम की आंतरिक ऊर्जा को नष्ट कर दिया था, जो जहर कबीले को भड़काने के लिए एक मूर्खतापूर्ण कार्य की तरह लग रहा था। लेकिन अगर बग्गी ने जो कहा वह सही था, तो चुन योवुन बग्गी की मदद कर रहा था। मैं आपके कार्यों से गहराई से प्रभावित हूँ। आपने खुद को इतना आगे बढ़ाया कि आपको जेल भी भेज दिया गया। उसके साथ क्या हो रहा है? और यह विनम्रता। योवुन ने थोड़ा सा भौंका, क्योंकि वह जानता था कि बग्गी आमतौर पर कैसे बात करता है। हालांकि उसे एहसास हुआ कि बग्गी यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। क्या तो 7वें कैडेट ने 18वें कैडेट को बचाने के लिए ऐसा किया? लेकिन किस लिए? कैडेटों को यह बहुत चौंकाने वाला लगा। इसके बाद बग्गी ने प्रणाम किया। मैं बग्गी अब से अपने जीवन के साथ राजकुमार चुन की सेवा करूंगा। योवुन चकित था। अगर बग्गी ने खुद इसकी योजना बनाई थी तो यह वाकई चौंकाने वाला था। बग्गी, जो अभी तक योवर्स के समूह का हिस्सा नहीं था, ने अभी सभी कैडेटों को घोषणा की थी कि वह अपने नेक काम के लिए योवुन में शामिल होगा। कैडेटों में एक मस्कुलर कैडेट भी था जो उनके बीच चेहरे पर मुस्कान लिए खड़ा था। यह को वांगघोर था। उसने बग्गी को एक टेलीपैथिक संदेश भेजा। अच्छा कार्य। हालांकि यह थोड़ा अजीब था।
मैं वही करूंगा जो आप बस एक बार चाहते हैं। हा, करना होगा। बग्गी ने जो किया उसकी योजना को वांगघोर ने बनाई थी। उन्होंने इस योजना के बारे में कुछ ही समय में सोचा था जब सभी कैडेट खुशी से चिल्ला रहे थे। बग्गी को तब योजना के लिए सभी कैडेटों के सामने कार्रवाई करनी पड़ी। उसी समय मुख्य भवन की सीढ़ियों पर 2 प्रशिक्षक चल रहे थे, प्रशिक्षक हो जिनचांग और इम्पेंग। बाहर शोर है। इम्पेंग को पता था कि क्यों। क्या यह ठीक रहेगा सर? क्यों नहीं होगा? वह इस तरह की मान्यता के योग्य हैं? जी श्रीमान। इम्पेंग ने भी लड़ाई देखी थी। वह पहले तो चिंतित था, लेकिन योवुन ने उसे फिर से आश्चर्यचकित कर दिया। लेकिन मैं वास्तव में प्रभावित था। उसने ऐसी मार्शल आर्ट कैसे सीखी? इम्पेंग को तलवार का अनुभव था, लेकिन वह भी इसे देखकर चौंक गया। हालांकि यह अजीब था कि उसने पूरे समय में ऐसी तलवार कला कभी नहीं देखी थी कि वह पंथ में रहा हो। क्या आपको लगता है कि राइट गार्जियन ने उसे वह कौशल भी सिखाया है? मुझे यकीन नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से एक असाधारण योद्धा है, इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। क्या एक ब्लेड कौशल उपयोगकर्ता अपने प्रशिक्षु को तलवार कौशल सिखाएगा? इम्पेंग ने सोचा कि यह अजीब था, लेकिन यही एकमात्र तार्किक कारण था। जैसे ही वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे, इम्पेंग ने चलने के लिए प्रशिक्षकों के कार्यालय की ओर रुख किया, लेकिन हो जिनचांग और ऊपर चला गया। तो क्या आप ऑफिस नहीं आ रहे हैं? तुम आगे बढ़ो, मैं एक ब्रेक लेना चाहता हूँ। जी श्रीमान। थो जिनचांग फिर सीढ़ियों से मुख्य भवन की छत तक गए। छत पर लगे बाड़े पर कोई था। उसके लंबे लाल बाल थे जो हवा में लहरा रहे थे। मुखिया, मिलने आना। हामेंग ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह नीचे भीड़ को देख रहा था। अगर यह आपके टेलीपैथिक संदेश के लिए नहीं होता तो मैं पीछे नहीं हटता। कोई भी ऐसा करेगा यदि उन्हें इस तरह के तलवार आंदोलन से चुनौती दी गई। हामेंग ने शुरू से ही लड़ाई को देखा था और उसने योवुन की शक्तिशाली तलवार की हरकतों को विस्तार से देखा था। थो जिनचांग हामेंग के पास गए और शांत स्वर में बोले, जब मैं छोटा था मैंने अनगिनत बार बुराई और न्याय की ताकतों के खिलाफ युद्ध लड़े। और निश्चित रूप से ऐसे कई उदाहरण थे जहां मैंने अपने प्रभु के साथ युद्ध किया था। मुझे यकीन है कि आप एक अभिभावक के रूप में इस बारे में मुझसे बेहतर जानते हैं। क्ली हेमिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह जानता था कि जिनचांग क्या कहना चाह रहा था। थो जिनचांग ने हामेंग को बुदबुदाया जो चुपचाप नीचे देख रहा था। वह तलवार की चाल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह लॉर्ड स्वॉर्ड आउट ऑफ द स्काई डायमंड के बहुत करीब थी। नहीं, यह समान था, लेकिन कुछ और।